नमस्कार, एमपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से पेसा एक्ट पीईएसए यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया ये एक्ट लागू होने वाली है। बता दें कि इस एक्ट के लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों की शक्तियां बढ़ जाएगी। खासतौर पे आदिवासियों को इस एक्ट के लागू होने से काफी फायदा होगा। लेकिन आखिरकार पेसा एक्ट है क्या, ये आपको हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के लिए राज्य सरकार 15 नवंबर को पेसा एक्ट लागू करने जा रही है। बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में सरकार जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कर रही है। इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। इसी मंच से पेसा एक्ट की घोषणा भी होगी। तो आइए आपको बताते हैं कि राज्य में पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासियों को क्या फायदा होगा और इससे आदिवासियों के अधिकार कैसे बढ़ जाएंगे। इस कानून का उद्देश्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व शासन सुनिश्चित करना। यह एक्ट कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों को स्व शासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को यानी कि खुद को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। ये प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है यानी एक्सेप्ट करता है। साथ ही ग्राम सभाओं के पास ही विकास योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार होता है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार भी पेसा एक्ट ग्राम पंचायत को देता है। वहीं पेसा एक्ट के बाद ग्राम सभाओं की ताकत बढ़ जाती है। जल, जंगल, जमीन और संसाधन पर इनका अधिकार रहता है। भूमि अलगाव को रोकने का अधिकार ग्राम सभा को मिलता है। नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने का भी काम ग्राम सभा के पास रहेगा। इलाके में विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी हो जाती है। आदिवासियों पर केस करने से पहले पुलिस को ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा गांव के विवाद को ग्राम सभा के स्तर पर सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम सभाओं की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण रखना और साथ ही गाँव के अंदर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखना भी शामिल हो जाएगा। वहीं बता दें कि पेसा एक्ट के लागू होने के बाद बाहरी और आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों को परिवेश के सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। साथ ही ग्राम सभा को अपने गांव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी के साथ निषेध करने यानी कि उसे बंद करने का भी जो अधिकार है वो पेसा एक्ट देता है। वैसे यहाँ पे एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि पेसा एक्ट का ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही। आपको बता दें कि ये कानून देश में 24 दिसंबर 1996 को लागू हो गया था। मध्य प्रदेश के ही जनप्रतिनिधि दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की अनुशंसा पर यह एक्ट तैयार हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में अभी तक ये एक्ट लागू नहीं किया गया था। बता दें आने वाले वक्त में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। लगभग 12 महीने चुनाव में रह चुके और उससे पहले पेसा एक्ट लागू करना कहीं ना कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आदिवासियों को लुभाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है और इस बीच अब पेसा एक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।